पहला सवाल, आप एक साल में कितना कैश यानी नकद अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। दूसरा सवाल, कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो और कितने की करवा सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तीसरा सवाल, आजकल लोग भर भर कर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी यूपीआई से लेन देन कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। चौथा सवाल, कि आप क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और आखिरी सवाल, कि आप कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, जैसे 1 अकाउंट, 2 अकाउंट या 3 अकाउंट, कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गया है। गया वो जमाना जब से बड़ा लेन देन करने वालों को ही इनकम टैक्स का नोटिस आता था, लेकिन अब आपके और मेरे जैसे आम आदमी को भी इनकम टैक्स नोटिस आने लग गया है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नए इनकम टैक्स रूल्स, जिसमें मैं आपको इन 5 सवालों के जवाब दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास कैसे आई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट से ली है, जो मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लेके आता हूं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो चलते हैं अपने पहले सवाल पे, जो है आप एक साल में कितना कैश यानी नकद अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 10 लाख से ज्यादा का कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट जमा ही नहीं कर सकते। आप 10 लाख क्या 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ भी अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो, लेकिन 10 लाख तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर आप 10 लाख से ऊपर का अमाउंट जमा करते हैं, तो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भेज देता है कि इस बंदे ने 10 लाख से ऊपर का अमाउंट जमा किया है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, 10 लाख से ऊपर के अमाउंट का हिसाब मांग सकता है। अगर आपके पास उससे ऊपर के अमाउंट का हिसाब है, जैसे पैसे कहां से आए, किससे कमाए, उस पर टैक्स भी दिया हुआ है, तो आप जितना चाहे उतना अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो। एक जरूरी बात, ये 10 लाख का अमाउंट भी आपको छोटे छोटे अमाउंट में जमा करना है, एक साथ नहीं। जैसे कभी 50,000 का अमाउंट कर दिया, कभी 1 लाख का, कभी 1.5 लाख का, लेकिन आपको अमाउंट 2 लाख से नीचे रखना है, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको 2 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर अपना पैन कार्ड भी देना होता है, जिससे बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो कई बार 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट सेविंग अकाउंट में जमा कराया है, लेकिन आपको तो कभी नोटिस आया ही नहीं। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कैश जमा करने के अगले 8 साल तक कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं और कितने की करवा सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। हम इंडियंस की फेवरेट इन्वेस्टमेंट है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जो हमारे दिल में बसती है। चाहे इंटरेस्ट कितना भी कम मिले, लेकिन हम कराएंगे तो एफडी ही। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपकी इसी फेवरेट इन्वेस्टमेंट पे है। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर आपने 10 लाख से ऊपर की एफडी करवा रखी है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपकी सारी एफडी मिलाकर उन सब का टोटल 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक एफडी 5 लाख की करा ली, एक 3 लाख की करा ली और एक 2 लाख की करा ली, लेकिन सबका टोटल मिलाकर 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख से ऊपर की एफडी करवा ही नहीं सकते। आप चाहे तो कितनी की भी एफडी करा सकते हैं, जैसे 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, लेकिन 10 लाख से ऊपर की एफडी का आपके पास हिसाब होना चाहिए और उस पर टैक्स भी दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 3 पे, जो है ज्यादा से ज्यादा आप कितना यूपीआई से लेन देन कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आजकल यूपीआई का जमाना है। कोविड के बाद से लोग सब्जी से लेकर मॉल में शॉपिंग तक
यूपीआई से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे लोगों का यूपीआई में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी यूपीआई में ही इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर आपने अपना यूपीआई अकाउंट सेविंग अकाउंट से अटैच कर रखा है और एक दिन में 10,000 से ज्यादा का लेन देन करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ज्यादातर आम लोग इतनी ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और अपना पेमेंट यूपीआई से एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यह है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपना यूपीआई अकाउंट अपने सेविंग अकाउंट से नहीं, बल्कि आपको अपने करंट अकाउंट से अटैच करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको बिजनेस अपने करंट अकाउंट से ही करना चाहिए और इससे आपको इनकम टैक्स नोटिस आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर आप 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 4 पे कि क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करने पर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करने का फैशन आ गया है। जहां लोग कैश या डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, वहां भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना पसंद करते हैं। इसका रीजन ये है कि आपको 20 से 25 दिन का रीपेमेंट का टाइम मिल जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा भरते हैं कैश में एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इनकम सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन भरते हैं, कैश में नहीं, जैसे नेट बैंकिंग से, लेकिन अगर आपका टोटल खर्चा क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज्यादा हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं और कैश में रीपेमेंट करते हैं, तो 1 लाख से कम का खर्चा कीजिए, और अगर आप नेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं तो 10 लाख से कम का खर्चा कीजिए। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे कि आप कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आजकल सेविंग अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बैंक तो ऑनलाइन ही आपका सेविंग अकाउंट खोल देते हैं और कई बैंक तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल रहे हैं। तो इससे एक सवाल आता है कि आप टोटल कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आए। तो इसका जवाब है आप कितने भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उनका टोटल कैश डिपॉजिट एक साल में 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 सेविंग अकाउंट हैं। एक में आपने कैश 5 लाख जमा कर दिया, एक में 7 लाख कर दिया और एक में 2 लाख कर दिया। इसका टोटल हो गया 14 लाख। तो ऐसा करने से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपको अपना टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख के अंडर रखना है, सारे सेविंग अकाउंट को मिलाकर। ये थे कुछ इनकम टैक्स टिप्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।